हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ऑल, एवरी एंड ईच इन तीनों वर्ड्स की कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इनको किस तरह से किस लिए यूज किया जाता है। देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ऑल की, तो ऑल उन चीज़ों के लिए आता है जहाँ पे आप टोटलिटी की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ सारे बच्चे जो 6th क्लास में हैं, तो यहाँ पे मैं किन की बात कर रही हूँ? कोई भी बच्चा हो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो 6th क्लास में है, तो जब सबको इंक्लूड कर रही हूँ जो कि 6th क्लास में, मतलब अगर मैं 6th क्लास के सारे बच्चों को इंक्लूड कर रही हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? ऑल। इसी ऑल जब हम टोटल ले रहे हैं, सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। और ये सेंटेंस में कैसे लगेगा? ऑल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हाउसेज नीड्स टू हैव अ रूफ। अब सभी घर, अब यहाँ पे सभी घरों की बात हो रही है, तो हर एक घर पे छत होना ज़रूरी होता है ना? अब देखते हैं सेकेंड चीज़, ऑल हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे भी हमें जनरलाइजेशन करनी है। जनरलाइजेशन का मतलब है कि हम एक फैक्ट दे रहे हैं, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, हम सभी पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी हम ऑल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल एलिफेंट्स आर स्लो। अब एलिफेंट्स धीरे धीरे चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एलिफेंट्स होते हैं सबके सब स्लो होते हैं। तो हमने क्या किया? ये एक जनरलाइजेशन दे दी। अब देखते हैं जब हम एवरी का यूज़ कर रहे हैं, हम जब एवरी का यूज़ कर रहे हैं तो हम एक कलेक्टिविटी का बात कर रहे हैं कि हम कलेक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमने कहा कि जितने भी बच्चे पूरी दुनिया में हैं 6th क्लास के, तो हमने क्या यूज़ किया? ऑल, क्योंकि हमने सबका टोटल ले लिया, हमने सबको इंक्लूड कर लिया। पर यहाँ पे एवरी की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे 6th क्लास के बच्चे जो मेट्रो सिटीज से आते हैं, ठीक है, हमें उन्हीं के बारे में डिस्कशन करनी है, हमने उन्हीं को लेना है। तो एवरी स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास कमिंग फ्रॉम अ मेट्रो सिटी। तब जब हम बात करेंगे हर एक बच्चे की जो मेट्रो सिटी से आ रहा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? एवरी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक स्पेसिफाइड एरिया कर दिया कि मेट्रो सिटी के ही 6th क्लास के बच्चे चाहिए। इसको देखते कि हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। एवरी आएगा और एक सिंगुलर नाउन आएगा, क्योंकि हमने एरिया स्पेसिफिक कर दिया, हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए एवरी को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया कि नाउन भी उसी तरह से सिंगुलर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल, एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट लुक्स द सेम। अब स्ट्रीट क्या है? एक एरिया है, एक जनरलाइज्ड एरिया है, और हमने क्या कहा कि उस स्ट्रीट पे जितने भी घर हैं सब एक जैसे दिखते हैं। और हम एवरी को कहाँ यूज़ करते हैं? एवरी को हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ हो रही हो, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई टेक अ ब्रेक एवरी 2 hours, कि मैं हर 2 घंटे बाद क्या लेता हूँ? एक ब्रेक लेता हूँ। तो हमने क्या कर दिया? हमने सिंगुलर नाउन भी लगाया और साथ में एवरी के साथ हमने काउंट डाउन भी लगा दिया, नंबर भी ऐड कर दिया कि हम कोई चीज़ कितने टाइम बाद रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक एरिया की बात की है, स्पेसिफिक चीज़ की बात की है। जैसे कि एवरी प्लस अ नंबर एंड अ प्लूरल नाउन, कि यहाँ पे भी हमने क्या बात की कि हमने एक एवरी लगाया, फिर उसके बाद क्या लगाया? नंबर लगाया, और उसके बाद क्या लगाया? आवर्स, एवरी 2 hours, राइट। अब देखते हैं कि ईच कहाँ पे यूज़ होता है। ईच वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हम एक के बाद एक की बात करेंगे, हम वहाँ पे ईच का यूजेज करेंगे। और ईच क्योंकि एक की बात कर रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। ईच हाउस ऑन द स्ट्रीट हैज़ अ डिफरेंट कलर, कि हर एक घर जो कि स्ट्रीट पर है उसका रंग अलग है। तो हमने एक पर्टिकुलर घर की बात की है। कहाँ पे है वो घर?
ऐसी एक स्ट्रीट है जहाँ पे हर एक घर का रंग कैसा है, अलग अलग है। तो हमने एक एक चीज़ को डिफाइन कर दिया है। और इसको हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं, ईच को, ईच ऑफ, और उसके बाद यू, अस और देम। जब हमें किसी को ग्रुप में लेके, कलेक्टिवली ग्रुप में लेके बात करनी हो तो हम कैसे कहेंगे, शी गेव ईच ऑफ अस अ कैंडी। ईच ऑफ अस, अब यहाँ पे ईच ऑफ अस में 25 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस लड़की ने इन 25 लोगों को एक कैंडी दी है, मतलब हर एक बच्चे को एक एक कैंडी मिली है। तब हमने क्या किया है, 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूशन करी है 25 स्टूडेंट्स के साथ, और 25 स्टूडेंट्स को एक एक कैंडी मिल गई है, इसलिए 1 by 1 डिवीजन हुई और क्या लगा, ईच लगा। तो आई होप कि अब आपको तीनों चीज़ों का डिफरेंस समझ आ गया है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लगता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो ये कि ऑल लगता है वहाँ पे जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है, और एवरी लगता है वहाँ पे जहाँ पे आप चीज़ें काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर में बता भी सकते हैं कि ये अगर नंबर वाइज हो रहा है और उसके साथ अगर हम प्लूरल नाउन लगा देंगे तो हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार गिनकर हुई है, जैसे कि हमने यहाँ किया, एवरी टाइम 2 hour ब्रेक्स, राइट, कि हर 2 घंटों में वो क्या लेता है, एक ब्रेक लेता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। Subscribe now so that you don't miss on upcoming lessons and tips.